आगरा से अर्चना जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है, तो क्या महाराज जी मकान में यदि कोई वास्तु दोष हो तो उसके कर्म का फल कोई मिलजुल होता है? क्या वास्तु दोष हमें परेशान करता है? मेरे मकान में रसोई और शौचालय की एक ही दीवार है, क्या उसके कारण हमें कोई नुकसान होगा? ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन कराएं। देखिए, वास्तु क्या है, वास्तु को समझिए। ऐसा नहीं कि वास्तु पहले नहीं था, वास्तु एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। चुंबकीय किरणों के प्रवाह, चुंबकीय तरंगों के प्रवाह से पूरा वातावरण प्रभावित होता है और उनका प्रवाह अपने हिसाब से होता है। आप अपना घर आदि कुछ भी बनाते हैं, यदि उसको ध्यान में रखते हैं तो वो प्रवाह ठीक बना रहता है और उसके ठीक बने रहने से हमारे ऊपर उसका सही असर होता है, और वो ठीक नहीं है तो गलत हो जाता है। चुंबकीय किरणों का, तरंगों का जो प्रवाह है, उस प्रवाह में पौद्गलिक प्रवाह है, तो वो प्रवाह हमारे शरीर से जुड़ता है तो हमारे शरीर के रसायनों को प्रभावित करता है। हमारे शरीर के रसायन जब प्रभावित होते हैं तो हमारे कर्मों की रसायन प्रभावित होते, और कर्म के रसायन जब प्रभावित होंगे तो सुख दुख के अनुभव में अंतर आएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक तरफ से वास्तु की शुद्धि रखने से हम अपने कर्मों की अनुकूलता बिठा सकते हैं, लेकिन केवल वास्तु को शुद्ध कर लेने से कर्म नहीं बदलते। वास्तु एक घटक है। हमारे यहाँ कहा गया, कर्म अपना फल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के हिसाब से देता है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों का आश्रय लेकर के कर्म अपना फल देता है। आपने वास्तु के हिसाब से अपना घर मकान बनाया तो उसमें केवल क्षेत्र शुद्धि की, 3 तो अभी बाकी है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। और उसमें मेरा अनुभव ये बताता है कि सबसे ज्यादा जोर भाव का होता है। उसी घर में बाप दादा पनप गए तब कोई वास्तु दोष नहीं था, और आज तुम्हारा व्यापार फेल हो गया, परिवार में कोई बिखरा हो गया तो वास्तु दोष। 100 वर्ष से जो घर चढ़ता रहा तब वास्तु दोष नहीं दिखा, अब उतरने लगा तो वास्तु दोष हो गया। हालांकि वास्तु के ग्रंथ भी कहते हैं जब मनुष्य का स्टार बुलंदी पर रहता है तो वास्तु दोष काम नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है, कर्मोदय के आगे वास्तु का भी बहुत ज्यादा जोर नहीं चलता। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में क्षेत्र की शुद्धि के साथ द्रव्य और काल की शुद्धि को भी रखो, और भाव को तुम अपने साथ रखो। इसलिए मुझसे आप पूछो तो मैं वास्तु के विषय में इतना ही कहूंगा, मैं वास्तु को मानता हूं, वास्तु का हुआ नहीं। आपको बताऊं, जब वास्तु का चलन हुआ शुरुआत में, मैंने वास्तु शास्त्र को खूब पढ़ा। 1992 में मैंने एक वास्तु पर पुस्तक लिख ली थी, सारे रेखा चित्र तैयार कर लिए थे। बाद में मैंने उसे एक इंजीनियर को दिया, एसके जैन को, उन्होंने वास्तु विमर्श के रूप में उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ करके पुस्तक तैयार कर ली। पर उसके बाद मैंने उसे गौण कर दिया। क्यों किया? 2 कारणों से गौण किया। एक तो उसमें जितने भी वास्तु के सिद्धांत मुझे देखने को मिले वो मौलिक रूप से जैन वास्तु नहीं थे, और आज भी जितने भी वास्तु की बातें की जाती, एक भी जैन वास्तु के अनुरूप ग्रंथ नहीं है, चाहे ठक्कर बेरूमल का प्रसाद मंडन भी क्यों ना हो। सब संकलित है इधर उधर की, क्योंकि वास्तु लोक शास्त्र था और लोक शास्त्र को लौकिक के हिसाब से लिया गया। फिर दूसरी बात, मैं किसी के जब पढ़ा, नया नया था, कुछ लिखा सीखता था, उस समय उतना अनुभव भी नहीं था। 92 में तो एक छोटा बच्चा था मैं। किसी के घर जाऊं, आहार आदि करने के लिए जाऊं तो उसका वास्तु दिखने का मन हो जाए, ध्यान इधर उधर चला जाए, दिमाग में विकल्प आने लगे कि इसका ये गड़बड़ ये गड़बड़। 1-2 को बता दिया मैंने तो उसके दिमाग में कीड़ा बैठ गया, क्योंकि सॉल्यूशन उनके पास था नहीं, और मैंने बता दिया, महाराज ने बताया इसलिए गड़बड़ है। तब एक दिन मेरे मन ने कहा कि ये विद्या तेरे काम की नहीं है, इसको हाथ जोड़ो। उस दिन से मैंने हाथ जोड़ लिया। तब से मैं घर की वास्तु में कभी रुचि नहीं रखता, मंदिर की वास्तु में जितना आवश्यक उतना ध्यान रखता हूं। लेकिन वास्तु के विषय में आज बहुत धंधा चालू हो गया है, एक से एक धंधेबाज चालू घूम रहे बाजार में, क्योंकि आदमी परेशान होता है और जो सामने वाला बोलता है उसके अनुरूप वो करने लगता है।
कई तरह की, ये तोड़ो वो फोड़ो, ये लगाओ वो करो, 50 तरह के टोटकेबाजी भी आ गए। इसलिए मैं आप सबको सलाह दूंगा, जब भी आपके जीवन में कोई अनिष्ट प्रसंग आए, वास्तु के हिसाब से अगर नया बनाना हो तो यथासंभव वास्तु का प्रयोग करो, और पुराना बन गया है तो वास्तु वालों से तब तक ना मिलो जब तक उसको पूरा बदलने की मानसिकता ना हो। और ऐसे ही वास्तुविद को पकड़ना जो निर्लोभी हो और ऑथेंटिक हो, अन्यथा तुम फंस जाओगे। वास्तु में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो एहसास का। सम्मेद शिखर जी में जहां गुणायतन बन रहा है, जिस समय वो जमीन को देखा गया तो उस जमीन को देख के लोगों ने बोला इसमें बीच में नाला है, पूरब की तरफ उत्तर की तरफ पहाड़ है, ऊंचा है और ये बिल्कुल नीचे धंसा हुआ है, ये जमीन वास्तु के योग्य नहीं है। मुझे दिखाने ले गए, मैं खड़ा हुआ और वहां मुझे खड़े होते ही ऐसे लगा कि ये धरती हंस के कह रही है कि जो करना यही कर लो, जो करना यही कर लो। और हमने कहा बढ़िया जगह, इसको आगे बढ़ाओ, अगर ये जगह मिलती तो इसको छोड़ना नहीं है। और जगह ले ली गई। मैंने मुझसे जब बताया, एक सज्जन थे जो कमेटी के मेंबर थे, थोड़ी वास्तु में रुचि रखते थे, महाराज ये पहाड़ है, दोनों तरफ बीच में नाला है। हमने कहा इन पहाड़ों से बड़ा हमारा सम्मेद शिखर पहाड़ है दक्षिण में, उससे ऊंचा क्या है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, भगवान की कृपा से जो होगा अच्छा होगा। और आज गुणायतन पूरे विश्व में अपना एक अलग स्थान बनाए हुए है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, वास्तु को उतना ही वेट दीजिए जितना देना है। जरूरत से ज़्यादा आप किसी के पीछे पड़ोगे तो आपको अंधविश्वासों का शिकार बनना पड़ेगा, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।